हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो आज का हमारा टॉपिक है कि धारामापी को, जो धारामापी होता है उसको एमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल भी इसमें अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना पड़ता है और वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एमीटर से, तो धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धारामापी में और एमीटर में क्या अंतर है। धारामापी धारा नापता है, एमीटर वोल्टमीटर तो आपको पता है एमीटर धारा नापता है और वोल्टमीटर विभव नापता है। तो धारामापी और एमीटर में क्या अंतर है। मेन सबसे पहले तो धारामापी और एमीटर में क्या अंतर है। एमीटर बड़ी धारा को नापता है जिसमें उसका मात्रक एम्पियर होना चाहिए, जबकि धारामापी सूक्ष्म धारा का संसूचन करता है, अल्प धारा का मापन भी करता है। अल्प धारा मतलब मिली एम्पियर में, ठीक है, और ये धारा का मापन के साथ साथ धारा की दिशा का भी संसूचन करता है। मतलब धारा इधर जा रही है या धारा लेफ्ट टू राइट आ रही है, धारा राइट टू लेफ्ट जा रही है, क्योंकि धारामापी में शून्य विक्षेप बीच में होता है। इधर भी 30 मिली एम्पियर है, इधर घूमेगा तो भी 30 मिली एम्पियर है। तो इधर से धारा आएगी तो 30 मिली एम्पियर यूँ दिखाएगी, और इधर से धारा आएगी तो 30 मिली एम्पियर यूँ दिखाएगा। तो धारा किस तरफ से आ रही है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, धारा की दिशा भी बताता है और धारा का अल्प मान का मापन भी करता है। कौन? धारामापी। ठीक है, अब ये तो हमने धारामापी के लिए बात सुनी। अब एमीटर क्या करता है। एमीटर हमेशा उच्च धारा का मापन करता है। मैंने कहा एम्पियर में, मिली एम्पियर में धारामापी मापता है, एमीटर एम्पियर में नापता है। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर के एमीटर आते हैं। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि धारामापी को हमेशा कहाँ लगाते हैं, परिपथ में, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कोई परिपथ बनेगा तो धारामापी कहाँ लगाओगे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो धारामापी सदैव श्रेणी क्रम में लगता है। और आपको पता है एमीटर सदैव, एमीटर जो धारामापी है, सॉरी एमीटर जो है श्रेणी क्रम में लगता है। और हम कहेंगे कि विभव को नापने के लिए जो वोल्टमीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, एक सिंपल परिपथ बनाएं, विद्युत परिपथ सिंपल सा बनाते हैं। तो ये है तार का प्रतिरोध। ठीक है, तार होगा तो प्रतिरोध तो होगा इसी, जहाँ तार है वहाँ आर जरूर होगा, जहाँ तार वहाँ आर, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब अगर आर है और तार में धारा बह रही है मान लो आई, तो विभव पतन क्या होगा, आई इंटू आर, जिसका मापन ये विभवमापी का ये वोल्टमीटर करेगा। और अगर आपको धारा का मापन करना है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा एमीटर। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या है, ए से लिख रहा है तो ये तो है एमीटर, और जो वी से लिखा जा रहा है ये होता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या नापेगा, विभव, और ए क्या नापेगा, धारा। ठीक है, और जो जी से लिखते हैं हम, जी से सदैव, ये आपको पता है क्या होता है, धारामापी। ये अल्प धारा का मापन करेगा, साथ साथ धारा की दिशा का भी मापन करेगा। ठीक है, तो ये तो आपको मेन समझ में आया, एमीटर, वोल्टमीटर, धारामापी। एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में लगता है, वोल्टमीटर सदैव समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, और धारामापी का आपको पता है विभवमापी, मीटर सेतु आदि प्रयोगशाला में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसी धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करना है। होता है एक्चुअली धारामापी है जिसको हम एमीटर वोल्टमीटर आराम से बना सकते हैं। तो एमीटर नया बनाने की जरूरत नहीं है। धारामापी उठाओ, थोड़ा चेंज करो, बन गया एमीटर। धारामापी उठाओ, थोड़ा चेंज करो, थोड़ा जोड़ो, कुछ भी प्रतिरोध जोड़ना है आपको, वो जोड़ते क्या बन जाता है, वोल्टमीटर। ठीक है, तो वोल्टमीटर नए सिरे से बनाने की जरूरत नहीं होती है, धारामापी को ही कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखें एमीटर को कैसे करते हैं। देखो, अब एमीटर की दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि एमीटर का प्रतिरोध अल्प होना चाहिए, क्योंकि हम इसको श्रेणी क्रम में लगा रहे हैं। उच्च प्रतिरोध लगाएंगे तो ओवरऑल परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। हमेशा एमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अगर ज़्यादा प्रतिरोध लगा दोगे तो ओवरऑल परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा घट जाएगी। तो एमीटर का काम धारा मापना है, धारा को घटाना नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध अल्प होना चाहिए। और जहाँ तक आदर्श एमीटर की बात करें तो उसका प्रतिरोध तो 0 होता है, आदर्श का। तो अगर आइडियल है, बिल्कुल आदर्श कंडीशन में है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाएं तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्प प्रतिरोध, एक छोटा सा प्रतिरोध, एक बहुत न्यून या अल्प मान का प्रतिरोध धारामापी के साथ समांतर क्रम में लगा दो। ठीक है, अल्प प्रतिरोध धारामापी के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दो, बन गया एमीटर। बहुत आसान है, धारामापी लो, साथ में क्या लगा दो, अल्प प्रतिरोध। कहाँ लगा दें, समांतर क्रम में। धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दो,
क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। और इस छोटे से अल्प प्रतिरोध को कहते हैं शंट। इसका नाम है शंट प्रतिरोध, नाम रख रखा है शंट प्रतिरोध, इसको एस से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखें तो एमीटर आपका ये ऐसे एमीटर है, ये एमीटर कह रहे हैं कि एमीटर होता है। ठीक है, तो ये एमीटर अगर है तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें एमीटर के अंदर क्या है, तो एमीटर के अंदर ये एमीटर देखो, ये एमीटर है। ठीक है, तो एमीटर के अंदर ध्यान से देखें तो क्या है, धारामापी। जी से मैंने आपको बताया क्या है, धारामापी। और धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए एक छोटा सा प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध एस लिख दिया। एस क्यों लिखा है, इसका नाम क्या है, शंट है, इसका नाम शंट प्रतिरोध है, इसलिए इसको एस से लिखा जाता है। तो आपने क्या किया, धारामापी के साथ एक छोटा सा प्रतिरोध, अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा है। इससे क्या बन गया, ये अब धारामापी नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, एमीटर बन गया। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। मान लो इस एमीटर को परिपथ में लगाया तो एमीटर में धारा कितनी आती है, आई आ रही है। एमीटर में धारा आई आएगी तो इसमें भी धारा क्या आएगी, आई आएगी। ये धारा आगे गई, धारामापी में जो धारा जाएगी, चूंकि आपको पता है धारामापी तो अल्प धारा ही नापता है, तो इसलिए इसकी धारा अल्प होगी, तो इसको मैंने लिख दिया आई जी से। तो आई में से आई जी अगर उधर चली गई तो इधर बची हुई धारा इसमें आ जाएगी, तो बची हुई धारा क्या होगी, आई माइनस आई जी। ठीक है, ये अल्प प्रतिरोध लगाया है ताकि अधिकतम धारा इधर आ जाए। धारामापी में ज़्यादा धारा भेज नहीं सकते, इसलिए समांतर में क्या लगाओ, अल्प प्रतिरोध लगाओ, जिससे क्या होगी, मैक्सिमम धारा, अधिकतम धारा शंट से होते हुए निकल जाएगी, शंट से गुजर के निकल जाएगी, शंट से ही कह सकते हैं बाईपास हो जाएगी। अधिकतम धारामापी में, अधिकतम धारा जो अगर धारामापी में गई तो धारामापी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि धारामापी तो अल्प धारा ही नाप सकता है। ठीक है, तो ये अल्प धारा नाप सकता है तो उसको अल्प धारा दे दो, और बाकी शेष धारा, वो शेष या मुख्य धारा, अधिकतम धारा शंट से बाईपास करा लो। ठीक है, आगे जाके दोनों धारा वापिस क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। ठीक है, अब ये तो ठीक है, परिपथ बन गया। अब हमें क्या चाहिए, इसमें हमें निकालना क्या है, वो देखो हमें क्या निकालना पड़ता है। आपने क्या किया, धारामापी को शंट लगाकर एमीटर में बदल दिया। तो आपसे पूछा था कितना शंट लगाएं, सवाल में क्या पूछा जाएगा, शंट का मान, या आपको रूपांतरण करने का पूछेंगे तो भी आपको शंट का मान निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, धारामापी और शंट ये दोनों कौन से क्रम में लगाएं, समांतर क्रम में। तो आपको पता है समांतर क्रम में विभव समान होता है। समांतर क्रम में जो विभव पतन होगा, विभवपात होगा, विभवांतर होगा, वो समान होगा, विभव समान। और कौन कौन समांतर क्रम में, धारामापी है तो धारामापी का विभव मैंने मान लिया Vg, और शंट है, शंट का पर विभव मान लिया मैंने Vs। चूंकि समांतर में तो दोनों विभव कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, अब धारामापी में धारा तो जा रही है Ig, अब धारामापी का खुद का प्रतिरोध जो लेंगे उसको लिख देंगे हम Rg से। तो Vg का मान आ जाएगा Ig, धारामापी की धारा, और प्रतिरोध को कैसे लिखा, Rg से। शंट का विभव लिखो, कितनी धारा आई नीचे, I माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो यहां से शंट का मान निकाल सकते हैं। देखो शंट का मान आई जी आर जी, और I माइनस आई जी को भाग लगा दो, आराम से शंट का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो S का मान निकालने के लिए आपने अभी देखा, क्या देखा, आई जी इंटू आर जी देखा, आई जी इंटू आर जी जो धारामापी का विभव था, और शंट में धारा बची हुई चली गई वो है I माइनस आई जी, और शंट का प्रतिरोध क्या लिखा, S। तो हमें अगर शंट प्रतिरोध का मान चाहिए होगा S, तो क्या सूत्र लिखेंगे, हम लिखेंगे आई जी आर जी अपॉन I माइनस आई जी, ये आ गया शंट प्रतिरोध का मान। इसे कहते हैं शंट प्रतिरोध S जो आपने लगाया है। आपसे पूछा जाता है कि कितना शंट लगाया गया है एमीटर बनाने के लिए, तो ये शंट का मान, शंट का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो मान हम काम में ले रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि कहीं हम इसमें कोई गलती ना रखें, मान करने में, कोई मान रखने में हम गलती ना करें। इसलिए हमें डिटेल पता होना चाहिए कि कौन सा मान क्या प्रदर्शित करता है। तो S तो आपको पता है शंट प्रतिरोध, धारामापी का एमीटर बनाने के लिए समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है, इसे शंट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखो Rg क्या है, Rg लिखा है देखो धारामापी का प्रतिरोध। Ig क्या है, Ig धारामापी में जो गई धारा, इसको धारामापी की पूर्ण विक्षेप धारा भी कहते हैं। धारामापी का पूर्ण विक्षेप अगर ले लो तो मैक्सिमम धारा धारामापी में जितनी जा सकती है वो उतनी भेज दो, बाकी बची हुई धारा शंट के लिए निकाल दो।
ठीक है, इसलिए आई जी को कहते हैं धारा मापी की पूर्ण विक्षेप धारा। इसके बाद आई को क्या बोलोगे, आई जो एमीटर में धारा आई थी उसको हम लिखेंगे एमीटर की धारा, यहाँ बोलोगे एमीटर की परास। भाई परास मतलब आप देखो परास क्या होती है कि एमीटर 0 से मान लो 2 एम्पियर की धारा नाप सकता है, ठीक है, तो आई का मान क्या लिखेंगे 2 एम्पियर, आई का मान 2 एम्पियर लिखेंगे। भाई हम अधिकतम पे काम कर रहे हैं, अधिकतम मान सारे ले लो, अगर कोई उससे कम मान होगा तो वो तो उसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप 2 एम्पियर का एमीटर बना लोगे तो अगर आपको 1.5 एम्पियर नापना होगा तो मना थोड़ी करेगा, 1.5 एम्पियर नाप देगा, ठीक है। 1 एम्पियर, आधा एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.25 एम्पियर, 2 एम्पियर तक अधिकतम नाप सकता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, एमीटर की परास, ठीक है। अब एमीटर को बदलने के लिए, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए आपने देखा कि हमने एक अल्प प्रतिरोध लगाया है समांतर क्रम में, ठीक है। अब ठीक इसका उल्टा अगर करें तो हम वोल्टमीटर बना सकते हैं, वोल्टमीटर बना सकते हैं अगर ठीक इसका उल्टा करें। ध्यान रखना, इससे ठीक उल्टा करना है। धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाया, इसका उल्टा बोले, धारामापी के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध लगाया, इसका रिवर्स करना है कि धारामापी के अब समांतर में नहीं लगाएंगे, अब श्रेणी क्रम में लगाएंगे। और अल्प प्रतिरोध लगाया था, अब अल्प नहीं लगाएंगे, अब उच्च प्रतिरोध लगाएंगे। तो जो सा एमीटर में, अगर आपको एमीटर याद है कि एमीटर को आपसे पूछे कि एमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो आप कहोगे एक अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाना पड़ता है। समांतर में क्यों? क्योंकि मुख्य धारा है उसमें अधिकतम धारा शंट में से बाईपास करानी होती है, इसलिए अल्प प्रतिरोध लगाते हैं और समांतर में लगाते हैं ताकि धारामापी में ज़्यादा धारा ना जाए, ठीक है। इसलिए अधिकतम धारा को हम नीचे से निकाल लेते हैं और यहाँ पर प्रतिरोध अल्प लगाया जाता है ताकि अधिकतम धारा आ जाए, ठीक है। तो धारामापी को एमीटर बदलने के लिए अल्प प्रतिरोध आपने समांतर क्रम में लगाया, तो इसका उल्टा करें, अल्प की जगह उच्च ले लो, समांतर की जगह श्रेणी ले लो, बस। तो क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर। देखो अब ध्यान से इधर, वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टमीटर में रूपांतरण। वोल्टमीटर बनाने के लिए हम देखो ध्यान से, ये देखो ये वोल्टमीटर, ये रहा वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ गया, देखो ये वोल्टमीटर है, ठीक है। तो बताओ वोल्टमीटर ये रहा, तो धारामापी के साथ समांतर में लगाया, श्रेणी में लगाया, अल्प लगाया कि उच्च प्रतिरोध लगाया। देखो अधिकतम मान है RH लिखा है, इसको उच्च प्रतिरोध कहते हैं, ये उच्च प्रतिरोध लगाया आपने। वहाँ अल्प लगाया था, यहाँ उच्च लगाया है, वहाँ समांतर में लगाया था, यहाँ श्रेणी में लगाया है, ठीक रिवर्स करना है, ठीक है। अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाओगे आपको क्या बन जाएगा, एमीटर। उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाओगे क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर, ठीक है। उस अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं और इस उच्च प्रतिरोध को कुछ नहीं कहते हैं, उच्च प्रतिरोध ही कहते हैं, ठीक है। उच्च प्रतिरोध है, उसमें अल्प प्रतिरोध का नाम शंट रखा गया है, मगर इसमें उच्च प्रतिरोध को कोई नाम नहीं रखा गया, इसको उच्च ही कहोगे, राइट। अब देखो आप, ये वोल्टमीटर है। अब वोल्टमीटर की आगे बात करूं, इसमें भी हमें मान निकालना पड़ेगा। पहले थोड़ी सी वोल्टमीटर की बात कर लें कि वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये आपको पता है। फिर वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है और आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है। ये 2 बातें आपको वोल्टमीटर के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ आपने क्या किया, यहाँ पर वोल्टमीटर बनाने के लिए आपने क्या कर दिया, ये वोल्टमीटर है, ठीक है। आपने धारामापी के साथ क्या लगा दिया, उच्च प्रतिरोध लगा दिया, श्रेणी क्रम में लगा दिया, साथ साथ लगाना है, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से आगे, तो आपने इसमें देखो धारामापी है, धारामापी में धारा तो आपको पता है क्या जा रही है, IG जा रही है, IG धारा जाती है, IG अंदर गई, तो विभव का जो मापन इसमें आएगा, ये देखो आप, विभव पतन चाहिए, विभवांतर चाहिए, या विभव का मान चाहिए V। तो धारा कितनी आ रही है, धारा तो आ रही है IG, अंदर जाएगी तो अंदर 2 प्रतिरोध हैं, एक तो धारामापी का प्रतिरोध खुद का RG और आपने श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा दिया उच्च, तो टोटल प्रतिरोध हो जाएगा RG प्लस RH। विभव का मान ये तो होता है, ये वोल्टमीटर किस लिए लाए हैं, विभव नापने के लिए लाए हैं। और विभव का मान क्या है, वोल्टमीटर के अंदर विभव देखोगे, वोल्टमीटर विभव नापने आया है, V बराबर IR होता है, धारामापी में धारा जाएगी IG और प्रतिरोध RG और RH दोनों हैं, दोनों को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से विभव का मान आ गया, तो विभव का मान आ गया, तो हमें क्या चाहिए, देखो अब ये V IG का मान, IG का भाग इधर लगा तो V अपॉन IG, यहाँ क्या हो गया RG प्लस RH, ठीक है।
हमें यहाँ पे चाहिए हुआ है उच्च प्रतिरोध जो आपने लगाया है। किस लिए लगाया है? वोल्टमीटर को बदलने के लिए। वोल्टमीटर को बदलने के लिए क्या किया है? एक उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाया है। तो उच्च कितना लगाया है? तो RH का मान बहुत जरूरी है। तो RH का मान आ जाएगा V/IG माइनस RG, इसको कहते हैं RH का मान। ये RH है, उच्च प्रतिरोध है। ठीक है, तो RH बराबर क्या होगा? V/IG माइनस RG। इस सूत्र से आप क्या निकाल लोगे? RH निकाल लोगे। ठीक है, अब आपको पता है, देखो RH तो क्या है? उच्च प्रतिरोध है। ये जो V लिखा है इसमें V, इसको आप क्या बोलोगे? जैसे I को हमने क्या बोला था? एमीटर की परास। वैसे V को क्या बोलोगे? वोल्टमीटर की परास। वोल्टमीटर की परास क्या है? वो है V। ठीक है, IG आप लिख चुके हो। IG धारामापी की पूर्ण विक्षेप धारा है। RG आप लिख चुके हो। RG धारामापी का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों को आप इजीली याद कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम इन दोनों के न्यूमेरिकल पर। एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल दे रखे हैं, एक्सरसाइज एडिशनल एक्सरसाइज में दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27-28 आ रहा है, एडिशनल में जाके दे रखे हैं, तो अच्छे क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको रूपांतरित करना आना चाहिए और सवाल करना आना चाहिए। देखो 4.27 सवाल में किसी गैलोमेट्रिक कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है। ठीक है, 4 मिली एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पूर्ण विक्षेप, पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। पूर्ण विक्षेप या पूर्ण स्केल विक्षेप बात ही की है। इसे 18 वोल्ट के वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? तो 18 वोल्ट के वोल्टमीटर में हमें क्या करना है? इसको रूपांतरित करना है। तो आपसे पूछा है कैसे रूपांतरित करोगे? तो आपको पता है वोल्टमीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा के रूपांतरित कर लेंगे, मगर कितना लगाएंगे वो तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें RH का मान चाहिए हमें क्या बोला है? कितनी कुंडली का प्रतिरोध है? 18 वोल्ट का वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध कितना है? RG का मान 12 ओम, IG का मान 4 मिली एम्पियर, 18 वोल्ट परास का वोल्टमीटर बनाना है। ठीक है, तो आप देख लो इधर 4.27 सवाल कर रहे हैं। इसमें आपको RG का मान दे दिया, धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 12 ओम है, धारामापी की पूर्ण विक्षेप धारा का मान 4 मिली एम्पियर है, और इसे 18 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदलना है, जिसके लिए उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा RH, जिसका मान था V/IG माइनस RG। ठीक है, तो V तो आपका 18 है, IG का मान 4 मिली एम्पियर है। अब मिली मतलब इसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻³ से गुणा कर दिया। RG का मान 12 है। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, तो 18 10⁻³ इसको ऊपर ले जाते हैं तो 18,000 हो गया। 18,000 बटा 4 माइनस 12। ठीक है, 18,000 में 4 का भाग लगाओ, तो आप देखो 18,000 में 2 का भाग लगाएंगे तो आपका 9,000 बटा 2, और 9,000 बटा 2 मतलब ये हो गया 4500। 4500 में से 12 ओम घटा दो, ये मान आ जाएगा आपके पास 4488 ओम, 4488 ओम। 12 आपने कम कर दिया। ठीक है, ये तो 4500 ओम था। 4488 ओम का प्रतिरोध अगर हम इस धारामापी के साथ, जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, जिसमें 4 मिली एम्पीयर की धारा अधिकतम बह सकती है, इसके साथ अगर श्रेणी क्रम में 4488 ओम का प्रतिरोध लगा दोगे तो ये 18 वोल्ट के वोल्टमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक सवाल था। अब देखो आगे एक सवाल अगला, सेम अगला सवाल, ये वोल्टमीटर का था, ये एमीटर का है। वही गैलोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 15 ओम है, 4 मिली एम्पियर, IG का मान सेम है, प्रवाहित करने पर यह पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। आप इसे गैलोमीटर को 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? उसको तो आपने निकाल दिया है। इसका क्या लिखोगे कि 4488 ओम का प्रतिरोध, 88 ओम प्रतिरोध कैसे रूपांतरित करोगे? 4488 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाकर। ठीक है, 4488 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर हम आसानी से रूपांतरित कर लेंगे। इसमें आपको पता है अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो अल्प प्रतिरोध कितना है वो निकाल लेते हैं। यही कर ले। इसमें RG का मान कितना?
RG का मान दे दिया 15 ओम, ठीक है। IG का मान कितना, IG का मान 4 मिली एम्पियर। कितने एमीटर में बनाना, कितने परास से, I का मान कितना लोगे, 0 से 6 में I का मान 6 एम्पियर लेंगे, ठीक है। 2 मिनट पॉज करके आप इसको सॉल्व करके S का मान निकालो। S का मान ट्राई करो, निकाल के देखो, क्योंकि आपको S का सूत्र तो पता ही है, अभी पढ़ा था आपने। S का सूत्र IG RG, सूत्र याद है कि यहां से देख के ही करोगे। स्टॉप करो, पॉज करके आप अपना सूत्र देखो, याद किया हुआ सूत्र लिखो, मान रखो, आंसर निकाल के चेक करो, फिर आप यहां से देखना आगे यहाँ कंटिन्यू, ठीक है। तो S का मान है IG RG, I माइनस IG, देख लिया होगा अभी तक तो, पीछे सॉल्व कर लिया। देखो क्या आंसर आ रहा है। IG का मान कितना, IG का मान 4 मिली एम्पियर। अब 4 मिली एम्पियर मतलब 4 × 10⁻³ RG का मान कितना, RG का मान 15 ओम अपॉन I का मान कितना है, I का मान तो 6 एम्पियर है। माइनस IG करना है तो IG का मान तो 4 × 10⁻³ है। ये लो सर, आपने कहा सॉल्व कर लो, मगर ये होगा कैसे सॉल्व, बड़ा टिपिकल हो रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। तो एक तरीका और देखो इसमें कर सकते हैं हम क्या करें, ऊपर तो आपका लिखा हुआ है 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो 4 × 15 तो लिख दोगे आप, मिली एम्पियर का 10⁻³ लिखा हुआ है, बटा ये 6 है, इसमें से कितना घटाना है, देख रहे हो आप कितना घटाना है, 4 × 10⁻³ तो अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो 0.004 ये घटाना है। 10⁻³ का मतलब 3 0 लगा दो, तो 6 में से 0.004 घटाना है। तो आप 6 में से 0.004 घटा लोगे तो 5.994996 तक चला जाएगा, 5.99 ही आ रहा है लगभग, अगर घटाओगे तो 5.99। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मान बहुत अल्प है, इतना अल्प मान 5.99 ही आएगा, तो फिर इतना 5.999 लिखोगे, उससे बढ़िया आप इसको 6 ही लिखो। नगण्य मान है, अल्प मान है, इसलिए नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। इसके होने से, इसे घटाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप इसको हटा दोगे तो आपका मान ऊपर तो आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, 60 × 10⁻³ और नीचे लिख दो आप 6। अब 6 से 6 कट गया, अब 6 से 6 कट गया तो 10 × 10⁻³ बचा, तो S का मान जो आएगा, ठीक है, वो बचा 10 × 10⁻³, तो 1 0 और कम कर दो, तो 10⁻² ओम। अब 10⁻² ओम को लिखेंगे 0.01 ओम। बोला था अल्प प्रतिरोध लगाते हैं एमीटर में रूपांतरित करने के लिए। धारामापी को जब एमीटर में बदलते हो तो अल्प प्रतिरोध, देख लो अल्प कितना है 0.01, और जब वोल्ट मीटर में बदलते हो तो उच्च प्रतिरोध, अब उच्च प्रतिरोध कितना है 4500 लगभग, और यहाँ पर अल्प मतलब कितना है 0.01, ये अल्प प्रतिरोध है। इतना सा लगा लोगे, अल्प प्रतिरोध लगाओगे समांतर क्रम में एमीटर बन जाएगा, और उच्च प्रतिरोध लगाओगे श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर बन जाएगा। ईजी है, इस तरह से मान पूछे जाते हैं आपसे। तो आप देख सकते हो इसमें शंट प्रतिरोध जो आया, शंट का मान जो आया आपके पास, शंट प्रतिरोध S का मान, शंट प्रतिरोध S बराबर 0.01 ओम, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, समांतर क्रम में लगाओगे तभी आपका ये किस में बदल जाएगा, एमीटर में। डबल चल जाता है पेन, समांतर क्रम में। ठीक है, क्लियर। समांतर क्रम में लगाएंगे अल्प तो ये अल्प बनेगा एमीटर, उच्च प्रतिरोध लगाओगे श्रेणी क्रम में बन जाएगा वोल्टमीटर। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, कमेंट कर सकते हैं। डाउट में कुछ भी पूछना हो इसके अलावा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक आप पढ़ते रहिए।